नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का दोस्तों मैं आर्यन आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए चुनाव पर आधारित एक क्लास लेकर आएंगे, वही आज मैं लेकर आया हूँ। 1-2 साल से देख रहा हूँ कि एसएससी जीडी में चुनाव से आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारी इस क्लास को देखने पर कहीं भी कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होते हैं, वह 252 के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? यानी आपसे पूछ रहा है ये कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है, जिसमें कि जीतने वाले को 64% प्राप्त होते हैं। हमको पता नहीं है कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो अपनी तरफ से हम मान लेते हैं 100%। मान लिया। फिर बोला है उसने कि यानी कि डाले गए मतों का 64% मतलब है, यानी 100 यानी कि आधे से ज़्यादा है वैल्यू 64%, तो ये जीतने वाले ले गया है 64%। तो क्या करेंगे, ये 100 के नीचे 64%, 64% ये ले गया है। 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36%। एक 64 ले गया, एक 36 ले गया, तो कितना ज़्यादा ले गया ये जीतने वाला? तो 28% ले गया। 64 और 36 का अंतर कितना हो गया? 28%। और वो जीता कितने से है? 252 के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी जीता है। तो 28% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 252। तो उसे काटेंगे, 14 दूनी 28, 2%, और इधर काटेंगे तो 14 एकम 14, बचे कितने? 11। कितना हो गया? 112। 14 अट्ठे 112। अब फिर काटेंगे इसे 2 से, 2 एकम 2, 2 नेम 18। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और टोटल वोट कितने माने थे हमने? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 9 गुणा 100, यानी 100% बराबर 9 से। यही हमारा आंसर है और यही हमें निकालना था। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया जाए। दोबारा फिर समझाता हूँ इसे। मान लो हमने 100% वोट मान लिए और जीतने वाला ले गया है 64%। 64% जीतने वाला ले गया है, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? 36%। इन दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर कितना है? 28% का। जब हमें परसेंट मालूम पड़ गया, अंतर इसका 28% है, और 28% की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 252। तो 28% बराबर 252। जब इसे हम 2 से काटेंगे, तो 2 से यानी 14 से काटेंगे, सॉरी, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, बचा कितना? 11। जहाँ हो गया 112, 14 अट्ठे 112। फिर क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे, 1% की वैल्यू निकालनी है हमें। 2 एकम 2, 2 नेम 18। 1% की वैल्यू हमें 9 प्राप्त हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100% बराबर 9 गुणा 100। इसलिए आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या लिखा है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 80% प्राप्त होते हैं, वह 360 के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, उसी की तरह है बिल्कुल हूबहू। तो करते हैं, इसमें क्या मानेंगे हम? 100%, यानी डाले गए मतों की संख्या 100%। जिसमें इसे डाले गए मतों का 80% प्राप्त हो, यानी जीतने वाले को 80% प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, जीतने वाले को हमने 80% वोट दे दिए। 100 में से 80 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? हारने वाला कितना ले गया होगा?
तो 100 में से 80 का कितना बचा? 20%। 20% ये ले गया। इसका अंतर देखेंगे तो कितना हो गया? 60%। 60% की वैल्यू हमें दे रखी है 360, तो 60 बराबर 360। जीरो से, यानी कि जीरो से जीरो काटेंगे तो कितना बचेगा? 6%। और यहाँ बचेगा 36। 6 से काटेंगे हम इसे तो 6 एकम 6, 1%, तो 6 36। 1% की वैल्यू हो गई 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100%। 6 यानी 100% की पूछे तो 1% का जो मान होता है बराबर में, उससे 100 से गुणा कर देते हैं। 100% बराबर हो गया 600। यही हमसे पूछा था कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। आपको समझ में आया होगा, दोबारा फिर बताता हूं कि मान लो डाले गए मतों की संख्या 100% है, इसमें कि जीतने वाला 80% ले गया। जब 80% जीतने वाला ले गया तो हारने वाला का 20% ले गया होगा। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने परसेंट अधिक मिले? 60% अधिक मिले। यहाँ कितना कह रहा है कि 360 के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि इतना ज़्यादा प्राप्त करता है। तो 60 की वैल्यू 360, जीरो से जीरो काटेंगे और 6 बराबर 36। जब 6 से काटेंगे इसे तो 6 एकम 6, 6 36। 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी। 100% बराबर 6 गुणा 100, यानी कि 1% के बराबर ही 6 होता है, उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमें 100% की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा आंसर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए। यानी कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया और ये विजेता उम्मीदवार था, उसे वैध मतों के 52% प्राप्त हुए, यानी कि कोई भी गलत वोट नहीं है उसमें, टोटल सही वोट है, उनका 52% प्राप्त हुआ। फिर दे रखा है और वह 360 के अंतर से जीत गया, यानी जीतने वाला 360 वोट अधिक लाता है हारने वाले से, यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको पता है कि देखा होगा आपने चुनाव में कितनी परसेंट वोट खराब निकले, तो वही दे रखा है सवाल में। मान लो हम 1000 वोट मान लेते हैं। कितने? 1000 वोट। 1000 वोट मान लिया हमने अपनी तरफ से। उसमें से कितना है कि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसका 10% कितना हो गया? इसका 10% हो गया 100 हो गया। इसका 10%, यानी 1000 का 10% कितना होगा? 100 हो गया, यानी कि 100 हमारे वोट खराब हो गए। तो बचे कितने सही हमारे? 900, यानी कि 900 वोट अभी हमारे सही है। फिर क्या बोला उसने? वैध मत, यानी कि वैध मत कितने हैं? 900। नहीं, वैध मतों के 52%। इसका 52% कितना हो गया? इसका 52%। तो इसका 52% निकालेंगे हम 900 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 45 और 1 हासिल का 46, यानी कि कितना हो गया? 468। कितना हो गया? 468। 900 में 468 ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? जब 468 हटाएंगे 900 में से तो कितना होगा? 432। 432। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, यानी कि जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक ले गया, कितना अधिक ले गया। तो इसका अंतर हो गया 36। कितना हो गया? 36। 36 की वैल्यू हमें दे रखी है 360, यानी जीतने वाला 360 अधिक लाता है हारने वाले से। 360 जब 36 से काटेंगे इसे तो 1 बराबर कितना हो गया? 10।
1 बराबर 10 यानी सॉरी 100 हो गया है, 1 बराबर 10। तो वोट कितने माने थे हमने? 1000। जब 1 बराबर 10 है तो 1000 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 1000 बराबर 1000 गुणा 10 यानी कि 10,000। तो कुल मतों की संख्या हो गई 10,000, यानी कि 1000 बराबर 100, और यानी कि 1000 गुणा 10, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 10,000, यानी कि ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 1 0 बढ़ा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दोबारा फिर बताता हूँ आपके लिए, यानी अपनी तरफ से मान लो कि 1000 वोट पड़े, इसमें लिखा है इसने कि यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि ये फर्जीवाड़े में पड़े हुए थे और गलत वोट थे। जब 10% हम अवैध घोषित करते हैं तो ये 1000 का 10% कितना हो गया? 9 से। अब कह रहा है यानी कि वैध मतों का 52% जीतने वाला प्राप्त करता है। 900 का 52% 468 हो गया। 900 में 468 यदि जीतने वाला ले गया तो हारने वाला कितना ले गया होगा? 432। और जीतने वाला जीता कितने से? 360 के अंतर से जीता है। तो 408 और 432 का अंतर कितना हो गया? 36, और 36 बराबर हमारा मान दे रखा है 360। तो 36 से काटेंगे, 36 एकम 36, 36 ढाई 360, 1 बराबर 10। जब 1 बराबर 10 है तो 1000 बराबर कितना हो गया? 1000 गुणा 10, कुल मतों की संख्या हो गई 10,000, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है दो उम्मीदवारों के बीच, यानी दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? यदि मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके लिए करवाया था वो लेंदी हो गया, यानी बड़ा हो गया था, इसे शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा, और पहले यानी कि तीसरा नंबर भी इसी तरह से हो जाएगा। लेकिन कुल मतों की संख्या है 17,500, मतों की संख्या 17,500, 17,500 थी कुल मतों की संख्या। दोबारा फिर पढ़ेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? तो 17,500 लिखेंगे, 17,500, इसमें कि 18% मत अवैध थे, तो इसका 18%, तो कितना बचा? सही वोट कितने बचे? 18% घटा देंगे हम 100 में से, तो 82%। कितना? 82%। 82% परसेंट को हटाएंगे हम 100 से, नीचे भाग दे देंगे। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% प्राप्त हुए, यानी कि 48, तो एक को 48% प्राप्त हुए तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे? 52%। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? यानी कि दूसरे को 52% मिले होंगे, तो वही पूछ रहा है, यानी कि जीतने वाले को कितने परसेंट मिले। तो हमें पता है कि हारने वाले को 48% और जीतने वाले को 52%। ये कैसे पता चले कि जीतने वाले का 52%? तो आपको पता होगा कि जिसकी परसेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वही जीतने वाला होता है, जिसकी परसेंट की वैल्यू कम होती है वो हारने वाला होता है। तो इसका 52% निकाल देंगे, 52%। परसेंट को हटाएंगे हम 100 से, भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बच्चा? 175 गुणा 82 गुणा 52/100। 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 82 गुणा 52/4। वैसे इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 52 का हम गुणनखंड करेंगे तो 13 चौका 52, तो उसे बाद में बताऊंगा आपके लिए।
4 से हम 52 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 13 बार जाएगा। 7 की हम 82 में करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 56 और 1 57, 57 गुणा 13, 13 की 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, 91 और 5 कितने हो गए? 96, 96 के 6, हासिल बचा 9, 13 पंजे 65, 65 और 9 कितने हो गए? 65 और 9 74। तो दोबारा समझाता हूं आपके लिए कि टोटल वोट कितने थे? 17,500, जिसमें कि 18% मत अवैध थे। जब मत अवैध थे उसे तो निकाल दिया जाएगा, तो कितने बच्चे सही हमारे वोट? 82%। जब हम परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 से भाग कर देंगे। ठीक, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% प्राप्त हुए। ये तो हमें पता पड़ गया कि 48% किसी न किसी को मिले होंगे। जब एक को 48% मिले तो दूसरे को 52% मिलेंगे, यानी टोटल वोट 100% होते अपने आप में। तो ये तो मालूम पड़ गया कि ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है। वही पूछा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, तो उसको कितनी मिले? 52%। क्या करेंगे हम? 52% यहाँ रखेंगे और परसेंट को हटाएंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7 गुणा 82, 52 बट्टे 4, 4 से काटेंगे हम 52 को 13 बार में और 7 की गुणा करेंगे हम 82 में, तो 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 57 हो गया और गुणा 13, 13 की हम गुणा करेंगे 574 में, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, 91 और 6 96, हासिल के 9 हो जाएंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 और 9 74। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जल्दी कैसे कर सकते थे ये भी बताऊंगा आपके लिए कि 52 है का 13 का गुणनखंड है। यदि 13 का गुणनखंड है तो इसमें कोई ना कोई संख्या 13 से कट रही होगी। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं हम कि 13 छिक 78, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, ज़्यादा हो जाएंगे, 13 छिक 78, तो बचे कितने? 9, 95 हो गए। तो 95 को काटेंगे हम, 13 सत्ते 91, बचे 4, 40 हो गए, नहीं कटेगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 65 बार जाएंगे तो 10 बचा और यहाँ कितना होगा? 101, 13 सत्ते 91, बचे 10, 10 बचे, यहाँ होगा 102, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, 13 कम 13 बचा 1, 13 कम 13 50, नहीं कटेगा 13 से। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी डी, तो 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छिक 78 और 13 पंजे 65, यानी 65 बार जाएंगे तो 13 पंजे 65, 9 हो गया, 96 हो गए, 13 सत्ते 91, बचे 5, 13 चौका 52, यानी कि ये संख्या हमारी कट गई। तो इसे हम जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना मेथड लगाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें लिख रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो, इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। तो क्या करेंगे? इस पक्ष यानी कि 70% बोला, इसी की हमें वैल्यू निकालनी, यानी जीतने वाले को हमें कितने प्राप्त हुए, जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए। तो कितना लिखा है? 6,40,000 लिखेंगे हम, 6,40,000। उसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो यानी कि सही कितने होंगे? 80%। जब परसेंट को हटाएंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे। जब जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को 30% मिले होंगे। कोई पूछ रहा है कि जीतने वाले को, यानी कि उम्मीदवार के पक्ष में, पक्ष का मतलब यानी कि ये पूछ रहा है उसी, यानी एक्स का, तो एक्स को कितने मिले? 70%, तो इसका 70% निकाल देंगे। 70% परसेंट को हटाएंगे हम, 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो से और ये कितने हो गए? 4 जीरो, तो 4 जीरो से ये उड़ जाएंगे तो कितना बचा? 64, 64 गुणा
80 गुणा 70। 80 की हम 64 में गुणा करेंगे, 0 से करेंगे, 2 जीरो जो होगा, यानी कि हम सरल कर लेते हैं और ठीक तरह से। तो 64 गुणा 8 गुणा 7, और यहाँ 100 कर लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 8 चौक 32, बचा कितना 3, 8 चिंग 48, कितना हो गया 51 गुणा 7 और 100। जब 7 की हम 512 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना हो गया 8, 7 पंजे 35 गुणा 100। 35 जब 100 की गुणा करेंगे तो 35 84, और 2 जीरो लग रहे हैं तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3,58,400 वोट जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं, 3,58,400। फिर दोबारा समझाता हूं मैं। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यानी जीतने वाले को 70% मत मिले हैं, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6 यानी कि 6,40,000 हो, इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। पक्ष का मतलब यानी कि एक्स को दे रखा है, यानी कि एक्स पक्ष के मतलब कर रहा है, यानी कि एक्स है, ये पक्ष के बारे में बता रहा है, तो उसे ही निकालेंगे, यानी 70% की वैल्यू निकालेंगे। तो 6,40,000 लिखेंगे, जिसमें कि 20% हमें अवैध पाए गए, तो कितना बचा सही परसेंट, 80%। परसेंट को हम परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक, हमें देखना कितना है कि जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को मिले हैं 70%। जब इसका 70% निकालेंगे 70, और परसेंट को हटाएंगे हम तो 100 से भाग कर देंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो हम काट देंगे, कितना बचा 64 गुणा 80 गुणा 70, और इसे और सरल कर लेंगे हम, तो 64 8 गुणा 7, और ये 2 जीरो है, हम 100 कर लेंगे एक तरफ, गुणा 100। इसकी गुणा करेंगे 8 की 64 में तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, और 3 हासिल हो गए, कितने हो गए 51 गुणा 7 गुणा 100। 7 की हम 512 में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 एकम 7, हासिल का 1 लगाएंगे हो जाएगा 8, 7 पंजे 35, यानी 35 84 गुणा 100। 100 की गुणा करेंगे इसमें तो 35 84 और 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए।